कैसे हुआ भगवान शिव का जन्म? क्यों भगवान शिव को कहा जाता है आदिनाथ? क्यों अविवाहित महिलाएं करती हैं भगवान शिव की आराधना? भगवान शिव हिंदू धर्म के मुख्य देवता में से एक है। वे त्रिमूर्ति का एक हिस्सा हैं। त्रिमूर्ति में विष्णु और ब्रह्मा के साथ शामिल हैं। यहाँ उनके जीवन के मुख्य पहलुओं की चर्चा की जाएगी। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? भगवान शिव का जन्म विश्वकर्मा के पुत्र ब्रह्मा के द्वारा हुआ था। ये घटना हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित है। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा ने सृष्टि क्रिया को प्रारंभ किया तो उनका पहला पुत्र मनसा यानी कामना था। मनसा के जन्म के बाद ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह हुआ और उन्होंने वामदेव की मदद से एक और पुत्र की प्राप्ति के लिए तप किया। तपस्या के द्वारा भगवान शिव ने अपने माता पिता के पास आने का निर्णय किया और उनका जन्म हुआ। इसलिए भगवान शिव को आदिनाथ और अमरेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि वह स्वयं ही अपने आप को उत्पन्न करने वाले हैं और अमर हैं। इस प्रकार भगवान शिव का जन्म विश्वकर्मा के द्वारा ब्रह्मा के तप के परिणाम स्वरूप हुआ था। क्या है शिवलिंग का महत्व और क्यों होती है इसकी पूजा? शिवलिंग हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा के एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और इसका महत्व विभिन्न तात्विक और पौराणिक आधारों पर आधारित है। शिव के प्रति भक्ति। शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा की भावना को व्यक्त किया जाता है। ये एक उपासना का साधक प्रतीक है जिसमें व्यक्ति भगवान के साथ एकता महसूस करता है। ब्रह्मांड का प्रतीक। शिवलिंग का आकार विश्व को प्रतिष्ठित करता है और ये ब्रह्मांड के सृजनात्मक शक्ति को प्रतिष्ठित करता है, जिसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। आर्थिक समृद्धि। शिवलिंग की पूजा करने से माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि और धन की प्राप्ति में मदद कर सकता है। इसके लिए कई लोग शिवलिंग का विशेष ध्यान रखते हैं। यौगिक आस्था। शिवलिंग की पूजा योग के प्रशंसकों के बीच भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यौगिक आस्था और ध्यान के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा भक्ति, आध्यात्मिकता और आर्थिक समृद्धि के अलावा यौगिक आस्था के साथ जुड़ी हुई है और इसे शिव की महात्म्य का प्रतीक माना जाता है। अविवाहित महिलाएं क्यों करती हैं भगवान शिव की भक्ति? अविवाहित महिलाएं भगवान शिव की भक्ति करती हैं क्योंकि इसमें कुछ विशेष कारण हो सकते हैं। आध्यात्मिक स्वाध्याय। भगवान शिव की भक्ति करने के माध्यम से अविवाहित महिलाएं अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूती देती हैं। वे मेदड़ आध्यात्मिक शिक्षा और स्वाध्याय के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाती हैं। शक्ति की पूजा। भगवान शिव को आदिनाथ और महादेव के रूप में पूजा जाता है और वे शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। अविवाहित महिलाएं अक्सर अपनी शक्तियों को पहचानती हैं और शक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसका प्रतीक भगवान शिव हो सकता है। मानसिक शांति। भगवान शिव की ध्यान और पूजा से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। ये विचारना और मेदड़ ध्यान की प्रक्रिया में मदद कर सकती है। समाज में स्थिति। कुछ समाजों में अविवाहित महिलाओं को सामाजिक रूप से अलग माना जाता है और वे भगवान की भक्ति के माध्यम से अपने आत्मा की स्वतंत्रता और मौजूदगी को महसूस करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की भक्ति अविवाहित महिलाओं के लिए आध्यात्मिक और मानसिक समृद्धि का माध्यम हो सकती है और उन्हें समाज में उचित स्थान प्राप्त करने में मदद कर सकती है। ऐसे ही और रोमांचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द अनटोल्ड के साथ।